आज सेना दिवस है, आर्मी डे है। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। इस मौके पर मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो 15 जनवरी के दिन से जुड़ी हुई हैं। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने इसी दिन इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी। इसी दिन उन्हें भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था 15 जनवरी 1949 में। जनरल करियप्पा आजाद भारत में कमांडर इन चीफ पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। इससे ठीक पहले जनरल फ्रांसिस बचर इस पद पर थे। वो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, तो पहले बने जनरल करियप्पा। देश के बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने भी इन्हीं करियप्पा जी के नेतृत्व में काम किया था। विभाजन के वक्त जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में जनरल करियप्पा ने ही भारतीय सेना की कमान संभाली थी। उस समय कवालियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया था। उस वक्त प्रॉपर सेना नहीं थी कश्मीर के पास हमला करने के लिए। 1953 में रिटायर होने के बाद भारत सरकार ने करियप्पा को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हाई कमिश्नर बनाया था और उन्होंने 1956 तक वहां पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल कई देशों की सेनाओं के पुनर्गठन में किया। जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले ऐसे अफसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। भारत सरकार ने उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल की रैंक दी थी। यह 5 स्टार वाला जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ही दिया गया है। एक हैं करियप्पा और दूसरे हैं सैम मानेकशॉ। आजादी के समय भारतीय सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे और आज भारतीय सेना में करीब 12,37,000 सैनिक हैं। यह सक्रिय सैनिकों की संख्या है, जबकि रिजर्व सैनिक हैं 9,36,000। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारतीय सेना दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से है। सैन्य शक्तियों के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान 4थे नंबर पर आता है। सेना दिवस के मौके पर हर साल जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है, झांकियां निकलती हैं। इसकी मुख्य परेड दिल्ली कैंट में होती है और जिस परेड ग्राउंड में ये परेड होती है उसका नाम भी करियप्पा जी के ही नाम पर है। मैं आपको यहां एक और बात बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय करीब 53 कैंटोनमेंट हैं। हिंदुस्तान में कैंटोनमेंट एरियाज 53 हैं। 9 आर्मी बेस हैं और इंडियन आर्मी का जो गठन किया गया था वो पहली बार 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था कोलकाता में, और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ा सिलसिला। ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी और फिर वो 2 हिस्सों में बढ़ गई, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। तो आप ये समझिए कि हमारी जो सेना है उसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और आज भी पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर इंडियन आर्मी का नाम आता है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको इंडियन आर्मी से जुड़ी कुछ जरूरी सूचनाएं मिली होंगी। खुद को गौरवान्वित महसूस कीजिए, गर्व कीजिए हमारी सेना पर, दिल से सैल्यूट कीजिए, सोशल मीडिया पर उन्हें नमन कीजिए, क्योंकि वो लोग खड़े रहते हैं बॉर्डर पर, इसीलिए हम चैन की नींद सो पाते हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी को आज के दिन सैल्यूट करना बनता है। वैसे तो रोज सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज इंडियन आर्मी डे है इसलिए आप उन्हें सैल्यूट करें और उनके जो योगदान है उनको समझें, क्योंकि वो रातों को खड़े रहते हैं बॉर्डर पर, इसीलिए हम चैन की नींद सो पाते हैं।